हेलो सारे कैसे हैं आप लोग? आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद मेरी क्लास आज आप लोग के लिए आई है। तो कैसे हैं आप लोग? बताओ भाई। अच्छा, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? ये तो बता दो मेरे को। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? 2 मिनट का टाइम आप लोगों से ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, आपकी रिव्यू ले लेता हूँ कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, कौन कैसा पढ़ा रहा है आपको। बताओ भाई। किसी टीचर की क्लास बताओ भाई, ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है? सर मैसेज चालू कर दूँ? मैसेज चालू है, मैं पढ़ रहा हूँ ना मैसेज? बस पढ़ा रहे हैं आप भी दिखाई नहीं दे रहे हो सर। अच्छा, वेलकम बैक, बहुत दिनों बाद इसमें बिल्कुल कोई मेरी क्लासेस होंगी। देखो क्या होता है कि पहले हम हमारे जो टीचर्स हैं उनको देखिए, उनका सिस्टम खत्म करवा देते हैं एक बार, फिर जो है वो मेरी भी चलती रहेगी आपकी क्लास, है ना? तो बीच बीच में मैं भी आप लोगों की आता रहूंगा। बताओ और सभी सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी सर कौन सा संदीप सर आपकी नहीं चल रही, बाकी सबकी चल रही है। किसी कंप्लीट करा दीजिए सर, करवाएंगे इंटरव्यू की तबीयत ठीक है पहले सही। लेकिन तुम नाली हो गए सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सभी। ओके, वो नहीं पढ़ा रहे, चलो तो नितिन सर स्टार्ट कर दिए बिल्कुल। अभी मुझे भी करवा दो, सारी टीचर पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्लास में इतना यूज होगा। देखो रिकॉर्डिंग क्लासेस को जो है वो आप क्वालिटी कम करके देखिए। आज आपको मैं बताता हूँ वैक्सीन के बारे में, हाँ, ठीक है? वैक्सीन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वैक्सीन की स्टोरीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन की कैसे कैसे हम स्टोरीज करते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। वैक्सीन के स्टोरीज में टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर तुम दवाई वाई ना ठीक है, हाँ, यूट्यूब पे मैं आपको 100 टॉपिक बताऊंगा, 100 टॉपिक की समथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा यूट्यूब पे, जहाँ से आपको एग्जामिनेशन रूटीन को मिलेगा, ठीक है? 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा, ठीक है? मंडे को साथ में देखने को मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, डेली लगा लूंगा मैं, डेली एक क्लास होगा तो मेरा सिलेबस आपका हो जाएगा, कोई बड़ा सिलेबस है नहीं। चलो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। देखिएगा हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपका जो वैक्सीनेशन है वो कैसे किया जाता है, वो कैसे कैसी होती है। चलो चलिए तो करते हैं शुरू, ध्यान देना यहाँ पे, है ना? बातें बातें करेंगे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। देखो वैक्सीनेशन हमारा टॉपिक है, क्या है आपका? वो है वैक्सीनेशन हमारा टॉपिक है। तो वैक्सीनेशन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा या दो क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। देखिएगा इस वैक्सीनेशन में दो चीजें सबसे पहले हम बात करेंगे। एक तो आप सभी को पता है कि जो वैक्सीन टर्म है वो किसने दी है, इसकी बात करेंगे कि वैक्सीन टर्म जो है वो किसने दी है। तो वैक्सीन टर्म भाई तो हमारा आंसर क्या होगा सर? वो दी है आपकी लुईस पास्चर ने। किसने दी है? लुईस पास्चर ने जो है वो आपकी वैक्सीन टर्म दी है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंस आता है, वो आता है कि वैक्सीनेशन जो टर्म है वो किसने दी है। आपकी जो वैक्सीनेशन टर्म है वो किसने दी है? वैक्सीनेशन टर्म भाई किसके द्वारा दी गई है? तो हमारा आंसर क्या होगा सर? जो आपका एडवर्ड जेनर है उसके द्वारा दी गई है वैक्सीनेशन टर्म, ठीक है? अच्छा याद रखिएगा कि सर एडवर्ड जेनर के द्वारा पहली वैक्सीन आपकी डिस्कवर की गई थी। याद रखिएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा फर्स्ट वैक्सीन आपकी डिस्कवर की गई है, और फर्स्ट वैक्सीन आपकी कौन सी थी? तो हमारा आंसर क्या होगा सर? वो थी आपका स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली वैक्सीन आपकी फर्स्ट वैक्सीन आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? स्मॉल पॉक्स। हम यहाँ पे आंसर करेंगे। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है? वैक्सीनेशन का इंट्रोडक्शन आपका हो गया है, ठीक है? अब देखो सर ये तो करवा दिया था, अरे अभी देखो तो सही है, तुम लोग पढ़ो तो सही, थोड़ा सा पढ़ो तो सही। याद रखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ऑप्शन में आपके पास में काउ फॉक्स आता है तो सबसे पहली वैक्सीन ये थी आपकी, जो आपकी 1796 में आपकी डिस्कवर हुई थी। उसके बाद आई स्मॉल फॉक्स, तो हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा 1798, ठीक है? लेकिन अगर हमसे डायरेक्टली पूछे स्मॉल फॉक्स तो हम आंसर पढ़ते हैं 1796। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सर हमारी बुक्स में अंदर जो है वो काउ फॉक्स का कहीं तक नाम नहीं है। बुक्स के अंदर जो है वो काउ फॉक्स का कहीं पे भी नाम नहीं है, ठीक है? हमारी बुक्स में कहीं तक भी आपका काउ फॉक्स का नाम नहीं है, इसलिए हम स्मॉल फॉक्स को जो है वो 1796 में हम पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो स्मॉल फॉक्स है वो आपकी 1798 में देखने को मिली थी। कब देखने को मिली थी? 1798 में आपको देखने को मिली थी। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और ये टॉपिक है आपका वो है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के स्टोरेज का ये टॉपिक है आपका कि वैक्सीन को हम कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं। तो चलिएगा हम बात करते हैं, टॉपिक हेडिंग डालिएगा वैक्सीन स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के स्टोरेज की हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैक्सीन को हम कहाँ कहाँ जो है वो स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं, वो करते हैं आपका सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड कंपार्टमेंट। कोल्ड कंपार्टमेंट, सर कोल्ड कंपार्टमेंट में सबसे पहले हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। और इस कोल्ड कंपार्टमेंट का टेंपरेचर आपका कितना होता है? तो बता देना सर, इसका जो टेंपरेचर होता है वो होता है आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर होता है। जी आपको याद रखना है, सबसे पहले वैक्सीन स्टोर आपकी की जाती है कोल्ड कंपार्टमेंट के अंदर। कहां यूज की, कहां स्टोर की जाती है? कोल्ड कंपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले आपकी स्टोर की जाती है। तो स्टोरेज ऑफ वैक्सीन सबसे पहले कोल्ड कंपार्टमेंट टेंपरेचर आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस आपका यहां पे होता है। याद रखिएगा कि सर हमारी जो मोस्टली वैक्सीन होती है उनको हम स्टोर करते हैं मोस्टली, याद रखिएगा मोस्टली वैक्सीन स्टोर 8 प्लस 2 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली वैक्सीन जो है वो हम आपका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? समझ में आपको कि मोस्टली हमारी जो वैक्सीन है वो क्या होती है आपकी? स्टोर होती है प्लस 2 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि सर इस कोल्ड कंपार्टमेंट में हम कौन कौन सी वैक्सीन को स्टोर करते हैं। तो इसके एग्जांपल आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं। याद रखिएगा इसकी ट्रिक है आपकी, कौन कौन सी वैक्सीन को कंपार्टमेंट कोल्ड कंपार्टमेंट में, तो ट्रिक है आपकी वो है टी सीरीज। टी सीरीज मतलब जिस भी वैक्सीन के अंदर आपका टी आता है वो सारी की सारी वैक्सीन जो है वो कहां स्टोर की जाती है? कोल्ड कंपार्टमेंट में आपकी स्टोर की जाती है। अब सर कोल्ड कंपार्टमेंट इन सबके नाम हम देख लेते हैं कि कोल्ड कंपार्टमेंट में कौन कौन सी आपकी होती है। सबके नाम जो है वो यहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है? चलिएगा तो सबके नाम देखते हैं हम। याद रखिएगा यहां पे आपकी आती है वो आती है डीपीटी, क्या आती है आपकी? डीपीटी आती है। यहां पे आपकी जो है वो डीटी आती है, यहां पे आपकी जो है वो टीटी आती है, और यहां पे आपकी जो है वो पेंटावोलेंट आती है। क्या आती है? पेंटावोलेंट आपकी आती है, ठीक है? इसके अलावा सर यहां पे आपकी जो है वो हेपेटाइटिस आती है, हेपेटाइटिस आती है। यहां पे जो है आपकी टाइफाइड आती है, क्या आती है आपकी? टाइफाइड आती है। तो ये क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है कोल्ड कंपार्टमेंट। इसके अलावा अदर और आपको याद रखनी है सर, ये तो हो गई टी सीरीज वाली जिसमें टी आपका यूज किया जाता है। अदर अदर और कौन कौन सी है सर? तो अदर आपकी होती है वो होती है, आपने नाम सुना होगा बीसीजी, बीसीजी नाम सुना होगा आपने, आपने नाम सुना होगा कोवैक्सीन नाम सुना होगा आपने, आपने नाम सुना होगा कोविशील्ड नाम सुना होगा आपने, कोविशील्ड आपने नाम सुना होगा, आईपीवी नाम सुना होगा आपने, इन्फ्लुएंजा नाम सुना होगा, क्या इन्फ्लुएंजा नाम सुना होगा, और आपने वैक्सीन नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी वैक्सीन आपकी जो है वो स्टोर की जाती है कोल्ड कंपार्टमेंट में। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर बीसीजी तो हम डीप फ्रीजर में भी बात करते हैं। अरे भाई अगर आपको कुछ समय के लिए करनी होती है तो मोस्टली वैक्सीन को जो है सर आप मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो, पीडीएफ नहीं डाली क्लासेस की, नेटवर्क इशू आ रहा है सर बहुत। पीडीएफ डाल तो रहे हैं, पीडीएफ तो वैसे पॉसिबल नहीं है, पीडीएफ नहीं डाली। कौन सी क्लास की पीडीएफ नहीं डाली बताओ मेरे को? सर क्लास करने में मैसेज भी आ रही है सर, पीडीएफ तो सारी डाली भी है। सबका मैसेज मेरे को दिख रहा है, कौन सा मैसेज दिख रहा है? पैसे खायो दीदी,
भाई तुम एक बार क्लास ले लो, अगर आपको इशू होता है तो सपोर्ट नंबर पे कॉल करके बोलो यार ना, अरे मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा या आपकी समस्याओं का सोल्यूशन करूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। सर आप रिप्लाई नहीं करते, अरे ज्योति अगर करता हूं रिप्लाई, या तो मैं देखो मैं आप लोगों को एक से एक लेके आता हूं, या तो इसके अंदर मैं पढ़ाई सकता हूं या फिर आपको रिप्लाई कर सकता हूं, तो आप एक काम करिएगा, सपोर्ट नंबर पे कॉल करो यार, वहां पे कॉल करके बोल दो क्या समस्या है, बताओ मेरे को, वहां पे कॉल करके क्या बोलो कि हमारी पीडीएफ नहीं आ रही है, हाँ जो भी समस्या है आप वहां पे कॉल करके बोलोगे तभी होगी, है ना। ऐसे मेरी क्लास में आप ऐसे बोलते हो तो फिर उसका तो मैं या तो सोल्यूशन कर सकता हूँ, क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कोल्ड कंपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेकंड होता है, वो होता है डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट। सेकंड हम किसकी बात करेंगे, सेकंड हम बात करेंगे आपकी वो करेंगे डीप फ्रीज कंपार्टमेंट की। डीप फ्रीज कंपार्टमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी आपका डीप फ्रीज कंपार्टमेंट है, इसमें आपका टेंपरेचर कितना होता है, सर यहाँ पे जो टेंपरेचर है वो आपका होता है बिलो 0 डिग्री। क्या होता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन आपकी होती है, तो इनके एग्जांपल लिख लीजिएगा, इनके एग्जांपल आपको बताने हैं। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी होती है ओपीवी, जो -20 डिग्री सेल्सियस पे आपकी रखी जाती है। सेकंड नंबर पे आपकी होती है वो होती है मीजल्स, जो आपकी -10 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस पे आपकी रखी जाती है। चलिएगा ये आपका हो गया कि डीप फ्रीजर में या डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट में हम कौन से रखते हैं। यहाँ पे तीन चीजें मैं आपको लिखवा नोट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होती है टीटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा ओपीवी। अगर आपसे पूछे मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, तो हम क्या बोलेंगे, डीपीटी। समझ में आपको, मोस्ट हीट रेजिस्टेंस मतलब आपकी टेंपरेचर से जो खराब नहीं होती है, तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो टेंपरेचर से खराब नहीं होती है, तो क्या बोलेंगे, डीटी, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे आपका कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो आपकी टेंपरेचर से खराब होती है, ओपीवी। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो आपकी ठंड से खराब होती है, कोल्ड ठंड से खराब होती है, तो डीपीटी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से और पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपका डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमारे पास में फ्रीजर का अगर और पूछा जाए तो थर्ड वन आपका होता है, वो होता है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, जिन्हें हम फ्रीज में रखते हैं। चलिए ये मोस्टली आपकी जो है पाउडर फॉर्म होती है, मोस्टली आपकी जो है वो पाउडर फॉर्म होती है, ठीक है। इनके एग्जांपल, सर इनके एग्जांपल है आपके, वो है बीसीजी, बीसीजी आपकी होती है, इसके अलावा मीजल्स आपकी होती है, इसके अलावा आपकी जो येलो फीवर होती है, इसके अलावा जैपनीज एन्सेफेलाइटिस आपकी होती है। तो आपसे पूछे कि फ्रीज ड्राइव्ड वैक्सीन अगर आपसे पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, सर ये मोस्टली आपकी जो है पाउडर फॉर्म में होती है, और ये आपकी कहां पाई जाती है, कौन कौन सी होती है। मेरी क्लास नहीं चल रही है, सबकी क्लास ग्रुप में चल रही है, मैं बताओ क्लास में कोई समस्या है क्या। सर डीपीटी में डिप्टी का पार्टनरशिप तीनों होता है या फिर ओनली डिप्टी का, तीनों होते हैं भाई, डीपीटी में आपका तीनों होते हैं, डिप्टी का पार्टनरशिप टिकट आपकी होती है। चलिए सबकी क्लास अच्छे से देखो, अगर आपकी क्लास में प्रॉब्लम है तो कोने में देखो सेटिंग ऑप्शन होगा, उसमें जाके क्वालिटी आप कम कर लीजिए, सेटिंग ऑप्शन होगा, उसमें जाके क्वालिटी कम कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखो ये तो हो गया आपका कि सर हम वैक्सीन को कहां स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा छोटा सा पॉइंट आता है जो आपके इंपॉर्टेंट है, वीवीएम। वीवीएम सबसे पहले वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं आपका, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। क्या कहते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर आपका इसे हम कहते हैं। वीवीएम यूज की जाती है किसके लिए, तो ये यूज की जाती है मेंटेन करने के लिए, किस चीज को, मेंटेन कोल्ड चेन, कोल्ड चेन को ये मेंटेन करती है। कैसे करती है, सर ये करती है टेंपरेचर को रेगुलेट करके, किसको, टेंपरेचर रेगुलेशन के द्वारा, ये टेंपरेचर को रेगुलेट करने का काम आपका करती है। कैसा काम करती है, टेंपरेचर को रेगुलेट करने का काम आपका करती है वीवीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वीवीएम को फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया। वीवीएम फर्स्ट टाइम यूज बाय किसके द्वारा यूज किया गया, यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा सबसे पहले से यूज किया गया, किसके लिए, तो लिख लीजिएगा फॉर ओपीवी, ओपीवी के लिए यूज किया था, और कब यूज किया, तो याद रखिएगा इन 1996। अगर आपसे पूछे कि वीवीएम को सबसे पहले यूज किया गया किसके द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। डीई की फुल फॉर्म क्या होती है, जब रेजिस्टेंस होती है, सर कितना हीट रेजिस्टेंस है तो कैसे सर कोल्ड हो जाएगी, मतलब किसकी बात करो, सब लोग थोड़ा और स्मार्ट मत बना लो यार। नहीं तुम कहां की बात करते हो ना, हीट कोल्ड मैंने तीनों लाइन अलग लिखवाई है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में कौन से एक लाइन बन जाती है बस, है मैंने तीन लाइन अलग लिखवाई है, लेकिन आपके दिमाग में घुसते घुसते ये जो लाइन है ना वो तीन की एक लाइन बन जाती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपका वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या काम करती है, और ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज की गई, यूनिसेफ के द्वारा 1996 के अंदर सबसे पहले से यूज किया गया था। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि वीवीएम इन यूआईपी यूनिवर्सल इमेजिंग प्रोग्राम में, वीवीएम इन यूनिवर्सल इमेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई, तो बता देना 1991 के अंदर वीवीएम को जो है यूनिवर्सल इमेजिंग प्रोग्राम के अंदर जो है आपका यूज किया गया, ठीक है। अच्छा वीवीएम को हम कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं, यूजेबल मतलब वैक्सीन यूजेबल, वीवीएम के अकॉर्डिंग टू वीवीएम वैक्सीन यूजेबल, वैक्सीन यूजेबल, वैक्सीन को हम कब यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीवीएम। तो याद रखिएगा अगर आपका जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल जो है वो लाइट है और आपका जो आउटर सर्कल है वो कैसा है, डार्क है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा ये आपकी जो है वाई है, ये आपकी वाई है, ठीक है। इसके अंदर ये हो गया आपका आउटर सर्कल, ठीक है, और इसके अंदर हो गया आपका इनर सर्कल। ये आउटर बिल्कुल डार्क है, ये आउटर सर्कल बिल्कुल क्या है, डार्क है, ये लो ये ऐसे डार्क है और अंदर वाला कैसे लाइट है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कि सर ये आपका जो है इनर सर्कल आपका लाइट होगा, आउटर सर्कल जो है आपका डार्क होगा, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये तो है कि यूज वाली कंडीशन कौन कौन सी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे आप इसे यूज नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वीवीएम डिस्कार्डेबल, अकॉर्डिंग टू वीवीएम वैक्सीन डिस्कार्डेबल, मतलब वैक्सीन को आप डिस्कार्ड करेंगे। याद रखिएगा पहली कंडीशन है कि अगर आपका इनर सर्कल जो है, इनर सर्कल जो है वो आपका डार्क हो जाता है तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपका आउटर सर्कल है वो कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपका जो है बहुत इक्वल, अगर दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों सर्कल आपके मैच कर लेते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्कार्ड करेंगे उसे। ईच मतलब इक्वल, कैसे देखिएगा
मैं भी आपको बॉक्स बना रहा हूं, कुछ नहीं समझा रहा ना, मतलब वाइड बनाने की जरूरत नहीं है, बॉक्स में इसको समझ लेते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं कि ये आपका सर्किल जो है वो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अंदर वाला क्या हो गया, डार्क हो गया, अंदर वाला डार्क हो गया, बाहर वाला लाइट इसे हम यूज नहीं करेंगे, अंदर वाला डार्क हो गया, बाहर वाला लाइट यूज नहीं करेंगे। दूसरा ये आपका अंदर सर्किल है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, हम यूज नहीं करेंगे, क्लियर है, हम यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो अंदर वाला सर्किल होता है इसका कलर कैसा होता है और जो आउटर सर्किल होता है इसका कलर कैसा होता है, बताओ कौन बताएगा। एक्चुअल में कलर अगर आपसे पूछे कि वीवीएम में जो हम अंदर जो इनर सर्किल होता है उसका कलर कैसा होता है, जो आउटर होता है उसका कलर कैसा होता है, बताओ। इनर तो व्हाइट होता है, ठीक है, आउटर कैसा होता है, ब्लू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा कि अगर मैं पूछूं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो यहां पे बात करके लिख लेना कि नॉर्मली क्या होता है, स्टार करके पॉइंट लिख लेना। नॉर्मली याद रखिएगा कि जो आउटर होता है वो आपका ब्लू होता है और जो इनर होता है वो आपका कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये कंडीशन कैसी है, नॉर्मली, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन आपकी होती है। लो भाई आपके दो टॉपिक हो गए हैं, तीसरा टॉपिक करें शुरू। सर पिक्चर दिख जाएगा गूगल करके, ले भाई दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं आपको, क्या दिखाएंगे, पिक्चर, मतलब ये पिक्चर वर्ड कहां से लेके आए हो भाई, सर पिक्चर दिखा दो, पिक्चर, लो भाई आपको पिक्चर दिखा देते हैं, गूगल करके पिक्चर दिखा देते हैं। ये गूगल वाला बोल रहा है कि टाइपिंग ऑप्शन नहीं देंगे हम आपको, दे दिया वीवीएम। लो भाई पिक्चर, ये लो, ये है पिक्चर, ये पिक्चर, इस पिक्चर को हम सेव कर लेते हैं और इस पिक्चर को हम बोर्ड पे लेते हैं। ये लो, ये क्या है हमारी पिक्चर, चल दिख रही है आपको पिक्चर, दिख रही है, ये है, तो आपको समझ में आ गया ये आपकी यूजेबल कंडीशन है, ये नॉट यूजेबल कंडीशन, ये चीज मैंने आपको लिखवाई है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आपका शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका, वो होता है ओपन वाइल पॉलिसी। देखो तीसरा टॉपिक है, तीनों छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन वाइल पॉलिसी। चलिए ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि ओपन वाइल पॉलिसी जो है वो आपकी सबसे पहले एड की गई, एड इन यूनिवर्सल मेडिसिन प्रोग्राम, तो याद रखिएगा 2011 में से एड किया गया। ओपन वाइल पॉलिसी को सबसे पहले एड किया गया 2011 में। एक मिनट का टाइम दीजिएगा, कॉल आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके जो ओपन वाइल पॉलिसी है उसको सबसे पहले यूनिवर्सल मेडिसिन प्रोग्राम में कब एड किया गया, 2011 के अंदर से एड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको बाद में रिवाइज किया गया था, मतलब इसको रिवाइज कब किया गया, तो सबसे पहले आने के बाद इसमें रिवाइज किया गया, इसमें चेंजेस किए गए और रिवाइज किया गया आपका 17 सितंबर 2015 को इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। अब इसकी दो फेज थी, इसकी दो फेज थी। फर्स्ट फेज आपकी जो है वो पहली फेज आपकी जो चली थी वो चली थी 2011 से लेके 2023 तक। सही होता क्या ये भी मैं बताऊंगा ना। सेकंड इसकी जो फेज है, सेकंड फेज जो है वो आपकी चली थी 2013 से लेके 2015। ये तो हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जो ओपन वाइल पॉलिसी है इसकी हिस्ट्री जो है वो आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है। सर मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहे, बेटा मेरे को दिख रहे हैं ना, दूसरे को दिखा क्या करना है, तुम एक दूसरे अपने नंबर शेयर कर लेते हो, इसलिए मैंने कमेंट बंद रखे हैं तुम्हारे, तो बहुत से हो गए हो, फिर पूरी रात मैसेज लगे रहते हो पढ़ाई के बहाना करके, आज ये पढ़ लिया क्या, कल मैंने ये पढ़ा था, आज तुमने ये पढ़ लिया क्या, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़े, फिर वो पढ़ क्या देता है, नहीं इसको ऐसे पढ़ो और पूरी रात तुम्हारी ऐसे निकल जाती है। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स को बंद रखा है, ठीक है। पढ़ते लिखते हो नहीं और एक दूसरे से बातें करते रहते हो कि तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है तुम्हारी, है ना। फिर तुम्हारे घर वाले पकड़ लेते हैं तो ये बोलते हैं कौन सी कोचिंग में पढ़े थे विजडम में, और फिर उनके फोन हमारे पास आते हैं कि भाई आपकी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, बच्चे एक दूसरे के नंबर शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर वो तो नुकसान तो हमारा ही है ना। आपके घर वाले कोचिंग ऐसी है, कोचिंग ऐसी है कि बच्चों को अलाउ कर रखा है नंबर शेयर करना, है नहीं। चलो अब हम बात करते हैं कि जो ओपन वाइल पॉलिसी है इसका मतलब क्या होता है, ओपन वाइल पॉलिसी का तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं ओपन वाइल पॉलिसी जो है इसका मींस क्या होता है, इसका मींस क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि आपकी जो वैक्सीन है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी वैक्सीन जो होती है उसे आप यूज कर सकते हैं अप टू 28 डेज, अप टू 28 डेज इफ दे नॉट एक्सपायर्ड और टेंपरेचर मेंटेन। देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूं। कोई वैक्सीन है, मान लो ये कोई आपकी एक्स वैक्सीन है, ये आपकी वैक्सीन है, ठीक है। इस वैक्सीन को आपने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या कर रहे हैं, इस वैक्सीन को आपने वापस से क्लोज किया, क्लोज करके इसे आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। और इस स्टोरेज को आप 28 डेज तक यूज कर रहे हैं, लेकिन दो कंडीशन पे आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो आपका जो है ये एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, एक तो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, दूसरा इसका टेंपरेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ये अगर दो कंडीशन है आपकी तो आप इसे वापस से यूज कर सकते हैं। समझ में आया ओपन वाइल पॉलिसी क्या है, बताओ समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोई वैक्सीन को ओपन किया, फिर उसे आपने वापस से स्टोरेज में डाल दिया और स्टोरेज में डालने के बाद में आप उसे 28 दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि या तो आपकी मेडिसिन जो है एक्सपायर नहीं होनी चाहिए और उसका टेंपरेचर मेंटेन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी जो वैक्सीन है अभी हिमांशु अभी हम वैक्सीन के नाम भी देखेंगे कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो एक बार ओपन करने के बाद यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन है जिन्हें हम एक बार ओपन करने के बाद यूज नहीं कर सकते, दोनों के बारे में लिखूंगा, ठीक है। पहले आप इसका मतलब समझो कि आपकी जो वैक्सीन जो आपकी यहाँ पे जो है ओपन वाइल पॉलिसी है इसलिए क्या कहना चाह रही है, ओपन वाइल पॉलिसी आपका ये कहना चाह रही है कि आपने एक वैक्सीन को ओपन कर लिया और उसके बाद उस वैक्सीन को जितना यूज करना था उतना यूज कर लिया, फिर वापस से आपने उसे स्टोर पे डाल दिया और स्टोर पे डाला तो आप उसे 28 दिन तक यूज कर सकते हैं स्टोर के अंदर। समझ में आया, मतलब उस स्टोरेज वैक्सीन को आप 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। एक आपकी वहां पे उस वैक्सीन की एक्सपायरी डेट जो है वो कम से कम 28 मतलब एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, दूसरा उस वैक्सीन का टेंपरेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, क्लियर है। ये होता है आपका ओपन वाइल पॉलिसी। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिन्हें आप एक बार ओपन करने के बाद रीयूज कर सकते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन है जिन्हें आप एक बार ओपन करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। तो क्या बताऊँ मैं, देखिए एक साइड में लिखा है आपको कि ओपन वाइल पॉलिसी में वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो एडेड है, मतलब कौन कौन सी वैक्सीन एक बार आपके ओपन करने के बाद इसे हम स्टोर कर सकते हैं। नॉट इंक्लूड, कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो इंक्लूड नहीं है, नॉट एड।
कौन कौन सी वैक्सीन है जिन्हें हम एक बार ओपन करने के बाद में वापस रीयूज कर सकते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन है जिन्हें हम एक बार ओपन करने के बाद वापस से उसे रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपकी जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं इसके अंदर आती है एक तो आपकी ओपीवी, ठीक है, एक आपकी आती है आईपीवी, एक आपकी आती है डीपीटी, एक आपकी आती है टीटी और एक आपकी आती है वो आती है पेंटावोलेट। पेंटावोलेट समझ में आया। इन वैक्सीन को आप एक बार ओपन करने के बाद में उसे वापस से स्टोर कर सकते हैं और 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बताओ भाई सही है चलो बताओ क्लियर है ये। चलिए अब ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जो इसके अंदर नहीं आती है, तो याद रखिएगा बीसीजी आपकी नहीं आती है, मीजल्स आपकी नहीं आती है, इसके अलावा आपकी जैपनीज एन्सेफेलाइटिस नहीं आती है, इसके अलावा येलो फीवर नहीं आती है, येलो फीवर नहीं आती है, तो ये तो सारी पाउडर फॉर्म है। इसके अलावा एमएमआर भी नहीं आती है, इसके अलावा रोटा भी नहीं आती है, रोटा वायरस वैक्सीन। क्लियर भाई हिमांशु, क्लियर हो गया डाउट? क्लियर हो गया? आईपीवी का मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। बताओ भाई तो ये है आपका ओपन वाइड पॉलिसी। अभी तक मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए हैं। पहला मैंने आपको स्टोरेज करवा दिया, दूसरा मैंने आपको वीवीएम करवा दिया, तीसरा मैंने ओपन वाइड पॉलिसी आपका करवा दिया। क्लियर है? आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। हाँ पाउडर फॉर्म आपकी नहीं होती इंक्लूड। हिमांशु का ये क्वेश्चन था, आगे समझ में? सर समझ में नहीं आया क्या? मैं तो इतना इजी तरीके से पढ़ाता हूं मैं कि मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है अब बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे? कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे? बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे आप? वैक्सीन बता दूं आगे? अरे वैक्सीन के बारे में बता दूं आपको? वैक्सीन के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि आपकी जो वैक्सीन जो है वो वैक्सीन के बारे में बता देता हूं ना। हाँ वैक्सीन स्टार्ट कर देता हूं आपकी, ठीक है। वैक्सीन शुरू कर देते हैं हम आपकी। चलो वैक्सीन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका बीसीजी के बारे में। किसकी बात करेंगे? बीसीजी। पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस कालमेटी क्यूरिन। प्रोटेक्शन करती है बीसीजी आपका, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी से जो है वो आपको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बीसीजी आपकी किससे प्रोटेक्ट करती है? एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी से प्रोटेक्ट करने का आपका काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बर्थ में हम कितना देते हैं? एक बर्थ में हम कितनी देते हैं? एक बर्थ ये आपकी दी जाती है 0.05 ml से हम देते हैं। क्या एक बर्थ पे? अगर आपसे पूछे कि इसे हम एक महीने से लेके 1 मंथ टू 1 ईयर जो आपका मैक्सिमम होता है, एक साल तक आप इसे मैक्सिमम दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी दी जाती है 0.1 ml। कितनी दी जाती है? 0.1 ml आपकी दी जाती है। ये तो होगी नॉर्मल चीजें कि आपकी जो बीसीजी है वो एक बर्थ पे 0.05 ml दी जाती है और आपकी एक महीने से लेके एक साल मतलब मैक्सिमम हम एक साल तक दे सकते हैं, 0.1 ml आपकी दी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे कि बीसीजी की साइट कौन सी होती है? अगर आपसे पूछे साइड के बारे में कि साइड कौन सी होती है, तो आप सभी को पता है सर हम यहाँ पे आईडी देते हैं। आईडी में हम 15 डिग्री का क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। आईडी आपकी देते हैं 15 डिग्री का आपका एंगल आपका बनता है। अच्छा आपका रूट क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि रूट क्या होगा तो रूट सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अगर आपसे पूछे रूट कि आपका रूट क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? सर इसे हम आईडी रूट से लेते हैं जिसमें हम 15 डिग्री का आपका क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि साइड कौन सी होती है तो हम क्या बोलेंगे? सर ये होती है लेफ्ट अपर आर्म में, लेफ्ट अपर आर्म में से हम देते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें हम सिरिंज कौन सी यूज करते हैं, अगर आपसे पूछे सिरिंज का तो हमारा आंसर क्या होगा? 26 सिरिंज की आपकी सिरिंज यूज करते हैं जिसमें आपकी यूज की जाती है ट्यूबरक्लिन सिरिंज। कौन सी? ट्यूबरक्लिन सिरिंज आपकी जो है वो सर हम यहाँ पे यूज करते हैं। या फिर आपकी कौन सी यूज करते हैं? ट्यूबरक्लिन या फिर ओमेगा स्ट्रेट सिरिंज आपकी यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये कैसी होती है? एडीएस सिरिंज होती है। एडीएस का मतलब क्या होता है? ऑटो डिसेबल सिरिंज आपकी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा याद रखिएगा कि परमानेंट स्कार फॉर्मेशन या स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन से हम कहते हैं कि परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन आपका करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम अपर एज कौन सी एज तक हम इसे दे सकते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 ईयर तक आप इसे दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रोटेक्शन करती है कितने साल तक तो हम क्या बोलेंगे? प्रोवाइड इसकी वैलिडिटी आपसे पूछे कि वैलिडिटी कितनी होती है मतलब प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है तो बता देना ऑप्शन में आपको या तो 15 से 20 साल मिलेंगे या फिर ऑप्शन में आपको 18 से 20 साल मिलेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट वैलिडिटी 18 से 20 साल में सही करना है, ठीक है। ओके तो ये आपकी वैलिडिटी पूछ सकता है आपसे कितने साल तक आप इसे प्रोटेक्ट करते हैं या फिर कितने साल तक आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड आपका करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपके प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन इसको लेप्रोसी को याद रखिएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लेप्रोसी और लेप्रोसी से आपका 20 से 40% का प्रोटेक्शन करती है। लेप्रोसी से कितना परसेंट प्रोटेक्शन करती है? 20 से 40। सही है। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी को भी एक्स्ट्रा पुल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उससे भी करती है, ठीक है। सर बीसीजी को वायम कब देते थे वो बता दो। वायम नहीं देते थे इसको याद रखिएगा कि बीसीजी जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि बीसीजी जो है स्टार्टिंग के अंदर बीसीजी जो है वो स्टार्टिंग के अंदर मतलब आपकी स्टार्टिंग कब 1921 से लेके 1923 तक बीसीजी को हम ऑनली देते थे, ठीक है। फिर याद रखिएगा इसके बाद में 1924 में इसे स्टार्ट किया गया आईडी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इसे आईडी कब शुरू किया गया? 1924 के अंदर। सबसे पहले 1921 से 23 तक इसे जो है हम ऑनली देते थे। उसके बाद इसे कैसा यूज किया गया? आईडी से आपका दिया गया 1924 के अंदर इसे आईडी आपका यूज किया गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और दूसरा बनता है आपका वो क्या बनता है कि यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ब्लैडर कैंसर। और ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि हम बीसीजी को ब्लैडर कैंसर के यूज करते हैं तो कौन से प्रिवेंशन में आता है तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको देखने को मिलता है। सर पेपिल का फॉर्मेशन कितना होता है? अरे तुम सबर तो करो यार थोड़ा सा, तुम तो ऐसे करो बुका से रहो कि आज तो तू क्या रहा है हमें पहले ये दे दो हमें पहले वो दे दो। अरे तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा सबर रखो, ठीक है। सारी चीजें करूंगा मैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपकी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका ये सारी चीजें होगी आपकी, ओके। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि 2 से 4 वीक में 2 to 4 वीक्स में आपका पेप्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है लगाने के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में याद रखिएगा कि 6 से 12 वीक मतलब 2 महीने की बात करता हूँ।
2 मंथ्स की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या स्टार फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपका 8 से 14 वीक पे आपको मॉन्टेक्स टेस्ट, आपका जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो आपका क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। कब? 8 से 14 वीक पे आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि आपकी जो बीसीजी होती है वो कैसी पाई जाती है, पाउडर फॉर्म में होती है। किसमें होती है? पाउडर फॉर्म के अंदर आपकी होती है। पाउडर फॉर्म के अंदर आपकी बीसीजी होती है। इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? एनएस मिलाते हैं। एनएस बोले तो नॉर्मल सेलाइन। क्या? नॉर्मल सेलाइन जो है वो इसके अंदर हम मिलाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मान लो आपने इसके अंदर इफ यूज डिस्टिल वाटर, अगर आपने डिस्टिल वाटर मिला दिया तो क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा इरिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं, अरे समझ में आ रहा है ये बीसीजी है, आप लोगों ने इस चीज को 1000 बार पढ़ रखा होगा। आ रहा है समझ में? चलिए चलो हाँ मैंने पढ़ाया आपको। प्लीज सर क्लास का पीडीएफ मिलेगा क्या? मेरी भी सुन लो गुरुजी। सर मिल जाएगा भाई, इतने बड़े बड़े आंसू। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा कि हम यूज करते हैं, यूज अप टू 4 आवर्स आफ्टर डिसॉल्व। इसे डिसॉल्व करने के बाद हम 4 घंटे तक आपका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि यूज बीसीजी वाइल, जो आपकी बीसीजी वाइल जो होती है मस्ट बी डिस्कार्ड, इसे आप डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्कार्ड एट द एंड ऑफ डे। जैसे मान लो आपने कोई वाइल ओपन की, ठीक है, और आपने शाम के टाइम पे कोई वाइल ओपन की बीसीजी की, तो आप जब घर जाते हो ना तो उसको डिस्कार्ड करके जाना, वो अगले दिन किसी काम की नहीं है। ठीक है, अगले दिन किसी काम की नहीं है। सो वैक्सीनेशन प्राइमरी में आता है ना, बिल्कुल वैक्सीनेशन आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, लेकिन यहाँ पे बीसीजी को ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करें ब्लड कैंसर में तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले आपको समझाया है कि आपकी जो बीसीजी होती है अगर वैक्सीनेशन के तौर पे आपसे पूछता है तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा, और अगर आपको ट्रीटमेंट के तौर पे पूछता है जैसे ब्लड कैंसर में तो हमारा क्या आएगा? वो आएगा आपका, वो आएगा आपका कौन सा? वो आएगा सर आपका सेकेंडरी। सर प्राइमरी कब पढ़ाएंगे? प्राइमरी सेकेंडरी बता जब मुद्दा गिर जाता है ले जाके लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ाएंगे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ाएंगे, इसी बात को पढ़ाएंगे आपको। तो ये समझ में आपको ये है? अरे यार हमने की पीटी हुई पूरी उधर चले तो कहाँ तो एक रूम है हम बात ना पूरी नहीं बात करके ले आए कहाँ फेंक दे। चलो बीसीजी है, यहाँ से ऑप्शन आएगा किसी इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? बीसीजी के साइड इफेक्ट तो हमारा आंसर क्या होगा? एक तो आपको लिम्फ हम नहीं है हम दिखा लिए कांटा इसके अलावा आपको जो है निकालो दबा देना ऑस्टियो मेलाइटिस आपको देखने को मिलेगा। कितना मेडिसिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बीसीजी की। आप आपसे पूछो, अच्छा अगर आपसे पूछे कि अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 6 आवर्स तक। और यूज्ड को 7 4 आवर्स। ये जो आपसे पूछ सकता है कि आपकी अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन जो है उसको हम जो है 6 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। अगर आपकी यूज्ड बीसीजी वैक्सीन है तो उसे आप 4 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपकी खत्म होती है बीसीजी। इसमें कोई समस्या होता है समझ में नहीं आया अनयूज्ड कैसे? देखो अनयूज्ड का मतलब मैं बता देता हूं। मान लो आपने बीसीजी वैक्सीन को स्टोर रूम में से बाहर निकाल लिया, ठीक है, आपने बीसीजी वैक्सीन को स्टोर रूम में से बाहर निकाल लिया। अब स्टोर रूम में से बाहर निकालने के बाद आपने अभी तक उसको ओपन नहीं किया, लेकिन वो बाहर रखी हुई है। एक बार आपने उसे बाहर निकाल लिया, अब आप उसको जो है वो 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं, चाहे आप उसे डाइल्यूट करो चाहे मत करो। आपने उसे निकाल लिया, बाहर आपने निकाल लिया, अभी तक आपने उसे ओपन नहीं किया, उसे यूज नहीं किया, लेकिन आप उसे 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। आपने बाहर निकाली स्टोरेज से, उसके बाद 6 घंटे तक आप उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपने उसे ओपन कर लिया, उसे यूज कर लिया, तो आप उसे 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं। आया समझ में? यूज के अंदर आपको 4 आवर्स और अनयूज में आपको 6 आवर्स, यही आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपसे मुझे प्रायोरिटी का तो यूज के अंदर जो है वो आपकी 4 आवर्स और अनयूज के अंदर जो है वो आपकी 6 आवर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है